प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में कई अलग अलग जगहों में, राज्यों में मसीही लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसको देखते हुए पास्टरों ने सुप्रीम कोर्ट पर याचिका दायर की थी और उसकी सुनवाई अभी चल रही है। लेकिन 13 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार की ओर से ये बताया गया है कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। मतलब मसीही लोगों के ऊपर जो हमले हुए हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल गलत हैं। जिन पास्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा था कि मई 2021 से लगाकर 2022 तक मसीही लोगों के ऊपर और संस्थानों के ऊपर लगभग 700 हमले किए गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये जो आंकड़ा है वो बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार ने क्या कहा है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एबीपी न्यूज के द्वारा ईसाई संस्थानों और पास्टरों पर हमले से संबंधित आंकड़े गलत। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है कि जो ईसाई संस्थान और पास्टरों पर जो हमले किए गए हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल गलत हैं। पास्टरों ने जो याचिका दायर की थी उनमें बताया था कि 700 हमले 2021 मई से 2022 तक हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को ईसाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई हुई। उस दौरान केंद्र ने ईसाई संस्थानों और पास्टरों पर कथित हमले के संबंधित आंकड़े को गलत करार दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि याचिकाकर्ता विदेशों में भारत की छवि खराब करने के लिए मामले तुल देना चाहते हैं। मतलब केंद्र सरकार का कहना है कि जो याचिका दायर की गई है वो विदेशों में भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी आंखों नजरों से देखते होंगे कि किस प्रकार से आज मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, कर्नाटका हो और भी अलग अलग राज्यों में 2021 से लगाकर 2022 तक जो हमले हुए हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो 700 है। लेकिन केंद्र की ओर से कहा गया है कि ये विदेश में भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस प्रकार से ये कह रहे हैं। शीर्ष अदालत नेशनल सोलिडेरिटी फोरम के रेवरेंड पास्टर पीटर मचांडो और एवेंजलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के रेवरेंड विजेश लाल समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया गया है कि 2021 मई 2022 तक ईसाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा के 700 मामले दर्ज किए गए थे और गिरफ्तार भी किए गए लोगों में ज्यादातर विश्वासी लोग थे। मतलब ऊपर से हमला भी किया है और उसके बाद मसीही लोगों को ही गिरफ्तार किया है। केंद्र की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से प्राप्त आंकड़े वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ज्यादातर मामले पड़ोसियों से जुड़े विवादों के संबंधित थे और संयोग से पार्टियों में से एक ईसाई था। मामले की सुनवाई कर रही बेंच में जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस JB पादरीवाला भी शामिल थे। सोलिसिटर जनरल ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि करीब 500 घटनाएं ऐसी हैं जहां ईसाइयों पर हमले किए गए। हमने राज्य सरकारों से संपर्क किया, जो की जानकारी मिली उसे इकट्ठा किया। सबसे पहले बिहार को ही देख ले। यहां याचिकाकर्ताओं की ओर से बताए गए कुल मामलों की संख्या पड़ोसियों के बीच झगड़े से संबंधित है, जहां एक पार्टी पक्ष ईसाई है। मेहता ने कहा है उनकी ओर से दिया गया आंकड़ा गलत था। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालयों ने सभी राज्यों से मिले जवाबों का आंकड़ा इकट्ठा किया है। मेहता ने कहा है कि कुल मिलाकर ऐसी 38 घटनाएं बिहार से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक वे दोनों पड़ोसियों के बीच झगड़े से संबंधित थी। ऐसा संदेश जाता है कि ईसाई खतरे में है। तुषार मेहता ने कहा यह इस तरह से देश के बाहर प्रदर्शित किया जा रहा है। बाहर जनता में ऐसा संदेश जाता है कि ईसाई खतरे में है और उन पर हमला किया जा रहा है।
उन्होंने कहा है कि जहां भी गंभीर अपराध हुए हैं और गिरफ्तारियां जरूर की थी। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 64 गिरफ्तारी हुई। हाँ, राज्य ने ऐसी घटनाओं की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन भी बनाया था। मेहता ने कहा है कि याचिका में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के स्थानों और उनके संस्थानों पर 495 हमले हुए हैं, जबकि रिपोर्ट कहती है ऐसा कभी नहीं हुआ है। 3 हफ्ते में याचिकाकर्ताओं को देना होगा जवाब। अदालत ने केंद्र की ओर से दायर की गई रिपोर्ट पर ध्यान दिया है और याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है।